सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर। क्वालिफायर्स आपको पता है, अब सेकेंड राउंड जो है वो होने वाला है। ग्रुप स्टेजेस हैं। इंडिया भी है इसमें राउंड में खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल रहा है, ठीक है, और भी बहुत सी कंट्रीज खेल रही हैं। तो हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली जो है वो बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वर्सेस पाकिस्तान और पाकिस्तान वर्सेस ताजिकिस्तान, जो कि 16 और 21 को रिस्पेक्टिवली जो है वो होने वाले हैं। और हमारे साथ हैं शान फ्रॉम एंथुसियास्टिक कमेंटेटर। और शायद आप सब लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं। और वेलकम शान। थैंक यू सो मच। और डेली फुटबॉल मैडनेस पे आना मेरे लिए हमेशा एक, मैं कहता हूँ कि प्रिविलेज है और ऑनर की बात होती है। और बहुत अच्छा ऐसे ना लगता है, कहा ऐसा करें लगता है यार। मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। मुझे फील होता है मैं बड़ा आदमी हूँ। ये बड़ा आदमी तो जब है मैं आप, मतलब आई आई ट्रूली अप्रिशिएट जिस तरह आपने मतलब शुरू से लेकर एंड तक अभी तक, और अब चल रहा है आपका जो जर्नी चल रही है डिस्कसिंग पाकिस्तान फुटबॉल स्पेसिफिकली। तो और जितनी डिटेल के अंदर आप बात करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट के आसान होता है कि इंटरनेशनल टीम के ऊपर सिर्फ बात कर ली जाए। इवन पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के ऊपर, सीनियर टीम के ऊपर भी बात करना आसान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी नहीं है डिटेल के अंदर। लेकिन आप वुमेन फुटबॉल, फिर अंडर 17, 16, 19 सारी कोशिश चीजें होती है। डिस्कस करते हैं। तो काफी हाँ। एडमायरेबल है यार मेरे भाई। तो ह्यूज ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट। तो मैच जो है वो होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो ना, मैं आपको कह भी रहा था कि हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वो ये बिल्डअप है, हाँ ठीक है। नहीं। हम बहुत बात करेंगे कि क्या ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखें ये, मतलब मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ। शायद जितने भी पाकिस्तान फुटबॉल फैंस है वो अपने आप को लकी समझें कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अब सेकंड राउंड के ग्रुप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सऊदी कर रहे हैं। अरेबिया, जहां पे मैंचीनी, याया टोरे, पाकिस्तान आ सकते हैं, आप वहां पे भी जाएंगे। जॉर्डन, ताजिकिस्तान, इस तरह की टीम्स के साथ आप जो है वो मैचेस खेलेंगे, तो जो कि दूर दूर तक नहीं लग रहा था, जो कि आज से पहले नहीं कभी लग नहीं हुआ था। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फैंस कि हम बात करें। अच्छा, मैं आपसे ये एक तो इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हाउ बिग अपॉर्चुनिटी इज दिस। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के मैनेजर हैं कॉन्स्टेंटीन, उन्होंने कह दिया है कि ठीक है हम खेल रहे हैं अभी। अभी जो उनका लेटेस्ट जो है, विच इज एन देखा ऑनेस्ट, है मैंने। मतलब ऑनेस्ट चीज है मेरे हिसाब से, उसके ऊपर लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। लेकिन आपको पता लगता नहीं है कि हमारे रीजन के अंदर जरा सी उंगली पकड़ा दी जाए तो बंदा बाई पकड़ लेता पूरी, या फिर हमारे रीजन के अंदर हाँ लड़की हंस दे तो हम समझते हैं कि लड़की हंस गई तो फंस गई, ठीक है, और जाके लड़कों कह रहे होते हैं भाई सही। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बोलना तूने, आज के बाद तेरी भाभी है। हाँ। तो आज ये पाकिस्तान फुटबॉल फैंस इस बात में तो नहीं कहीं बह जा रहे कि भाई हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते? तो प्लीज यार शयान। देखिए, एज ए पाकिस्तानी मैं खुद बड़ा इमोशनल हूँ और हम एक इमोशनल कौम है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बात यह है कि हमने जब से कैम्बोडिया को हराया ना, हम लोग बहुत हवाओं में उड़ना शुरू हो गए। और हवाओं पे बिठाने के लिए देखें, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा फेमस है कि जी डंडे की जरूरत है इनको, अगर डंडा ऊपर से नहीं आएगा ना तो ये कौम सुधर नहीं सकती। तो ये बड़ा एक फ्रेज हमारे यहाँ पे यूज होता है, खासतौर पे हमारे पंजाब के इलाके में। तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, वो डंडा देने के लिए आया है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो मैं तुम्हें टीम में नहीं हम्म। रखूंगा। अभी आप देखें मोइन अहमद, उसने स्टार्ट किया था मोइन अहमद को कैम्बोडिया के अगेंस्ट। ठीक है, उसने हम्म। उसको टीम से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो टीम मीटिंग में टाइम टाइम पे नहीं आया। हम्म। वहीद टीम मीटिंग में टाइम पे नहीं आया। आप वो कंट्री है जिसको 34 ईयर्स लग गए राउंड वन पार करने के लिए। देखें, एक बड़ी फेमस सेइंग है कि अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, आप मिडिल हम्म। क्लास हो, आप गरीब हो, जो मर्जी हो, आपको भूलना नहीं चाहिए आप कहाँ से आ रहे हो। आपने 34 ईयर्स लगा दिए, किसी एशियन टीम ने आज तक 34 साल नहीं लगाए राउंड वन पार करने के लिए, आपने लगाए, पाकिस्तान ने लगाए। और आप पहली बार हिस्ट्री में राउंड टू के अंदर आए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये शाहरुख भाई भी कहते हैं, अली हसन भी कहते हैं, हर एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कभी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं स्टूडेंट हूँ फुटबॉल की गेम का। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं और आप उस टीम से खेल रहे हैं जो कि एशिया में टॉप 5 में, जिसने अर्जेंटीना को हराया हुआ है। अभी अगर आप स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का इंटरव्यू देखें, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला, उनसे किसी ने सवाल किया ना कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो 8 में से 7 मैचेस जी हार गई है, एक ड्रॉ किया है, हमारे कोई चांस है? ये रिपोर्टर ने पूछा। तो कहता है, आपको पता है कि वो किससे खेले थे? आगे से वो कहता है, आपको पता है वो किससे खेले थे? ये तो जल्दी जरा समझते हैं जाके क्रिकेट ही चल देखो। रही है। हाँ, वो कहते हैं जरा जाके देखो, कॉन्स्टेंटाइन बोल रहे हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है।
तो जब वो ये मैंने कह देखा रहा है, था। ही नोज कि सऊदी अरेबिया कहाँ पे स्टैंड करती है, सऊदी अरेबिया की रैंकिंग 57 है, हमारी रैंकिंग 193 है, यही वो कहना चाह रहा है कि अभी तक सऊदी अरेबिया 193 रैंक्ड टीम से नहीं मुकाबला किया उन्होंने। और जितनी भी टीमें थी वो 70-80 की रैंकिंग के अंदर जिससे सऊदी अरेबिया अभी तक खेलती हुई है उनसे हारी है। हम्म। कोस्टा रिका से हारी है, कितनी बड़ी टीम है, रॉबर्टो मैंचिनी का डेब्यू मैच था वो, हम्म। कितनी बड़ी टीम है। तो 34 साल में पहली बार आप राउंड 2 में आ रहे हैं, और उधर से आप कह रहे हैं जी हम कुछ कुछ पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं, हर हर नहीं कह रहा फॉर्म कि हम सऊदी खराब चल रही अरेबिया सऊदी की, तो हम हरा सकते हरा हैं ऑन देंगे। द डे। हाँ यार लेकिन मैं इसको पता किस तरह देता हूँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हाँ, एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, एक्सपोजर फॉर द प्लेयर्स, एक्सपोजर। इट्स एन हाँ अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। मैं आपसे यार वो बात, हाँ एक तो इसके ऊपर तो कमेंट लेना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे ना, या जो मर्जी हालात हैं, जो मर्जी ये चीजें चल रही हैं, फंडिंग का इशू है, जो भी है, बट यू कांट हाँ, वेलकम अ टीम, कंबोडिया टीम लाइक दैट फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर, या जिस तरह से वो या आई थी, जैसे मतलब आपको याद है वो पिक्चर जो काफी ज्यादा हुई थी हाँ हाँ, खुली, बिल्कुल मुझे याद जो है। वो है, वो जो ट्रॉली थी उसके ऊपर जो है उनका सामान जा रहा है, विच इज मतलब यू जस्ट कांट डू इट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया या फिर जॉर्डन शाहजोर, या फिर ताजिकिस्तान। शाहजोर शाहजोर की डाला। तो ये नहीं हो सकता यार। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है फैंस को इकट्ठा करने की, ठीक है, एक पेज पे लाने बिल्कुल की, मैनेजमेंट बिल्कुल। बेहतर करने की, ठीक है, और प्लेयर्स को तो एक्सपोजर मिलेगा मिलेगा, फैसिलिटीज बेहतर करने की, क्योंकि टाइम है आपके पास। आई नो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास काफी टाइम है, क्योंकि अब आ रहे हैं 2 मैच, फिर मार्च में जाके मैच आने हैं। सो आप क्या कहते हैं यार, ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास? मैं इसको ना दो पर्सपेक्टिव से मैं बयान करना चाहता हूँ। एक तो है जी कि आपने बात की एक्सपोजर की, एक्सपोजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोपो एफसी के दो लड़के, अदील यूनस हम्म। जो कि अंडर 19 टीम में था, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में, इंडिया के अगेंस्ट भी वो फाइनल में खेला था सैफ चैंपियनशिप के। दूसरा वो जो लड़का है मोहम्मद सदाम, वो सदाम। कैप्टन था हम्म। पाकिस्तान अंडर 19 टीम का, सेंटर बैक था, हम्म। और बहुत अच्छा खेला था वो थ्रू आउट द सैफ चैंपियनशिप अंडर 19। तो मैं इन दोनों के लिए बड़ा खुश हूँ, बेस्ट ऑफ लक टू देम। और हमजा मुनीर एक लड़का है जो कि ऐसे गार्डन्स के लिए खेलता है, वो राइट बैक है, वो भी बड़ा यंग सा प्लेयर है, चित्राल से उसका ताल्लुक है। तो हमजा मुनीर भी जो है वो भी सिलेक्ट हुआ है, ही इज आल्सो राइट बैक। इमरान तो कियानी ये भी अभी रिसेंटली हुए हैं या पहले? आई डोंट थिंक सो कि वो पहले स्क्वाड में थे, इमरान कियानी। ये तो मैं लोकल की बात कर रहा हूँ ना, ये तो भी मैं लोकल की हाँ। बात कर रहा हूँ। इमरान कियानी तो अच्छा अच्छा। डायस्पोरा प्लेयर है। इमरान बहुत मेहनत कर रहा है। इमरान जो है हम्म। वो आप देखें, कोई भी डायस्पोरा प्लेयर अभी स्क्वाड के साथ नहीं है ट्रेनिंग कैंप में, लेकिन इमरान है। इमरान इज द ओनली डायस्पोरा प्लेयर जो अभी कैंप के साथ है। अभी वो हम्म। 1 नवंबर, सॉरी 4 नवंबर से वो ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा है, इस्लामाबाद के अंदर ही है वो। तो बात कहने कहने का मकसद ये है कि इनके लिए जो यंग लड़के हैं, एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूथ इज द फ्यूचर। पहली बात तो ये हम्म। है, स्पेशली हम्म। उस मुल्क की जिस मुल्क के पास कोई लीग ही नहीं है, ठीक है, वो उस मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, एक्सपोजर। दूसरी आपने बात की शाहजोर की, देखें नो डाउट कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, बहुत बेहतर होनी चाहिए थी इससे ज्यादा, और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो ताजिकिस्तान जब आएगी वो उस तरह का वावेला नहीं मचेगा जो मुनीब फारूक की ट्वीट की वजह से मच गया था कि वो शाहजोर की जो उन्होंने होपफुली पिक्चर यार, दिखाई होपफुली। थी। हाँ, लेकिन बिकॉज मैसेज हैरिस अच्छा नहीं खंडारी, जाता ना, मतलब हाँ, यार, मतलब कितना का, आप मुझे बताएं कितनी क्या एफर्ट लगती है इसके अंदर, इस चीज को हाँ, मतलब बेहतर तरीके से मैनेज करने, बेहतर कुछ करने ज्यादा में एफर्ट नहीं लगनी थी। बेहतर तो करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ, लेकिन हम्म। देखें ये जो ज्यादतियां हैं ना, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ भी हुई हैं। जब हम मॉरिशियस गए थे तो हमारे जो जर्मन कोच है उन्होंने ही मुझे बताया था कि यार वहां तो ऐसे वॉशरूम्स थे कि वहां पे तो शीशा तक नहीं था वॉशरूमों में, और हैंडल्स तक नहीं थे हमारे प्लेयर्स के लिए, और हमारे प्लेयर्स भी सामान खुद ही ऊपर उठा के लेकर गए थे। और मुझे अली एहसन बता रहे थे कि जब हम कैम्बोडिया गए हैं तो हमारे जो प्लेयर्स थे अपना जो सामान है वो खुद ही उठा के होटल में गए हैं। तो ऐसा नहीं था कि हमें बड़ा वीआईपी कोई वो मतलब मिला है, मतलब हम्म। ज्यादती तो हमारे साथ नहीं हुई। दोनों ऐसा दोनों नहीं है दोनों तो जगह पे ऐसा होना चाहिए, हाँ, मतलब मैं हम तो ऑब्वियसली वो उनको क्रिटिसिज्म उनकी आवाम भी दे रही होगी कि भाई आप यू दे रही कांट है। डू दैट, बट हमको हाँ, भी यार, मतलब हमको अपना सोचना है ना कि हम कर सोचना सकते है, हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, कोई इतनी की भी मतलब होना आफत चाहिए। नहीं आई हुई कि आप क्योंकि एक अच्छा होना मैसेज चाहिए, जाता है, मतलब वो पिक्चर अपलोड, बिल्कुल। तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, वो उस तरह की पिक्चर्स तो अपलोड होनी है, वो नहीं होनी चाहिए, हाँ, उसको अवॉइड कर सकते हैं आप नहीं कर किसी सकते, तरीके से। तो एग्जैक्टली।
ये तो हमने बात कर ली। मैं जल्दी से ना स्क्वाड, आप जैसे आप स्क्वाड पे बात कर रहे थे ना, मैं जल्दी से स्क्वाड बता देता हूँ। कीपर्स के अंदर जो है हाँ वो यूसुफ भट्ट हैं ऑब्वियसली, जो स्टार्टर हैं सलमानुल हक है, हसन अली हैं। डिफेंडर्स के हाँ। अंदर अब्दुल्ला इकबाल है, हमारे जो स्टार्टर रहते हैं नॉर्मली असीफ खान है, ममून मूसा खान है, मूसा मोहिबुल्ला भी है, स्टार्ट मोहम्मद करेगा। सुहेल, मूसा भी स्टार्ट करते हैं नॉर्मली। मोहम्मद सद्दाम जैसे आप बात कर रहे थे पोपो एफसी से हैं, जुनेद शाह जी। भी स्टार्ट करते हैं, राउमर हयात भी स्टार्ट करते हैं, हमजा मुनीर जैसे हाँ हमने ऑलरेडी बात की है। मिडफील्डर्स के अंदर जो है वो राइस नबी हैं स्टार्ट करते हैं, आलमगीर गाजी स्टार्ट करते हैं, रजब अली, अली उजैर बेंच से नॉर्मली आते बिल्कुल। हैं। इमरान कियानी, नो सॉरी, इमरान कियानी की बात की थी हमने, हमजा मुनीर की नहीं बात की। हारून हमीद ऑब्वियसली द वंडर किड, जिन्होंने वो हिस्टोरिकल गोल स्कोर किया, और आप सबने हिस्टोरिकल मुझे गोल। लाइव देखा ही होगा देखा ही होगा। शायद दोस्त हैं। ओटिस खान के ऊपर हम बात करते हैं जल्दी से, फरीदुल्ला काफी स्टार्ट करते हैं, अब्दुल समद जो हैं वो बेंच से नॉर्मली आते हैं, वलीद खान और अतील यूनस है। ओटिस खान के ऊपर मतलब ओवरऑल स्क्वाड के ऊपर भी आपका ओपिनियन मैं लेना चाहता हूँ, और ओटिस खान का वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपका क्या कहना है उसके ऊपर? आई थिंक इट वाज लाइक वो खेल रहे हैं, फिर एकदम से एक इशू क्रिएट हो गया और उसके बाद वो क्लियर भी हो गए हैं, तो हाँ अननेसेसरी था वो। देखिए, वो एक ऐसा केस था जो मैंने हमेशा से कहा है कि फीफा इज जस्ट बीइंग स्टूपिड और वो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने तो हमेशा ये बात की है कि यार आप ये कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि जो ओटिस खान के दादा है वो 1936 में पैदा हुए हैं, राइट? तो आप ये कह रहे हो कि जब वो क्योंकि दिल्ली में पैदा हुए हैं तो वो उस फेडरेशन के खित्ते में पैदा होने चाहिए थे। जिस फेडरेशन के लिए ओटिस खेल रहा है उस फेडरेशन के खित्ते में पैदा होने चाहिए थे। अब उस टाइम हाउ तो ना दिस इज पीएफएफ पॉसिबल एग्जिस्ट पीएफएफ मतलब एग्जिस्ट नहीं दिस करती इज थी, एआईएफएफ भी एग्जिस्ट नहीं कॉमन करती थी, सेंस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हाँ, तो ये वो केस है। अब मैं इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, मेरा गालियां ही देने को दिल करता है फीफा पे। खैर आपके शो पे मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है ये जरा सोबर होना पड़ता है यहाँ पे लेकिन वो बात है। दूसरा, आपने ओटिस की बात की, देखें ओटिस क्यों स्पेशल है हमारे लिए। लोग कहते हैं जी ओटिस ओवररेटेड है। ठीक है, ये आपका ओपिनियन है, ओटिस ओवररेटेड है, ओटिस ओवर हाइप्ड है। मैं पूरा इसके ऊपर एनालिसिस स्टैट्स के साथ कर चुका हूँ। एक इंडियन यूट्यूबर के साथ मैंने उसको बुलाया था, डाटा एनालिसिस हमने किया था। ओटिस की सबसे ज्यादा चांस क्रिएशन है, ही टेक्स ऑल फ्री किक्स, कॉर्नर्स। अब जैसे जेम्स हाँ, वॉर्ड प्राउस है सेट पीसेस के वेस्ट ऊपर। हैम ट्रू। वेस्ट हैम का वो है, हमारा जेम्स वॉर्ड प्राउस इज ओटिस खान। हमारे पास उससे अच्छा सेट पीस डिलीवरी वाला है ही नहीं बंदा। हम्म। वही बात है हम्म। ना। तो आप वो चीजें नजरअंदाज कर देते हो जो कि इनटेंजिबल होती हैं, क्योंकि इनटेंजिबल चीजें नजर नहीं आती, टेंजिबल चीजें नजर आ जाती हैं कि जी ग्रीजमैन ने इतने असिस्ट कर दिए, इतने गोल कर दिए, वो बैलन डी'ओर पे 21 पे क्यों है। ठीक है, लोग अक्सर ये बात करते हैं। बट जो इनटेंजिबल चीजें ओटिस खान कर रहे हैं, या ऑफ द बॉल वर्क कर रहा है, या वैसे वो जो चांस क्रिएशन कर रहा है, उसकी वजह से हमारा एक्सजी होता है। वरना हमारा जो एक्सजी था, मैं आपको एक बात बताऊं, नेपाल के अगेंस्ट हमारा एक्सजी था तकरीबन मैं जीरो देख रहा था वो पॉइंट पिक्चर चल रही है जो हाँ 6.5। 1.5 से ऊपर, हम सिर्फ एक ही गेम में गए हैं अभी तक, जो अभी जब से दोबारा फुटबॉल हाँ स्टार्ट हुई है हाँ, तो नेपाल के अगेंस्ट 0.65 का कुछ एक्सजी है, और वो भी ओटिस, मोस्ट ऑफ द टाइम ओटिस था उसमें उसमें इन्वॉल्व होता था, बिकॉज ऑफ वी वर प्लेइंग फ्रॉम द हम्म। लेफ्ट साइड। ट्रू। तो हमारा स्टार प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ओटिस हमारा बेस्ट वर्क प्लेयर रेट है। भी हमारा प्रोवाइड बेस्ट कर। प्लेयर हमारा अच्छा, बेस्ट कौन सा प्लेयर है आपको या हमारा प्लेयर? आई थिंक आप कह रहे अब्दुल्ला हो इकबाल, आई एब्सोल्युटली लाइक अब्दुल्ला इकबाल। आई थिंक रईस नबी इज द हम्म, वन जो कि आप रिलाई कर सकते हैं। मुझे मुझे ये दो, ऑब्वियसली हारून हमीद हैं। मुझे ये तीन हाँ प्लेयर्स ऐसे लगते हैं कि जो कि ना इनको देख के ऐसा लगता है कि फुल 90 मिनट्स ना उसी इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं। मुझे जो हाँ मसला लगता है ना, जो कि ऑब्वियसली इतनी आसानी से इतनी जल्दी हल नहीं होगा, वो ये लगता है कि हम्म, हम मतलब बड़े बड़ी टीम्स, आजकल बार्सिलोना के ऊपर भी ये चल रही है कि 90 मिनट्स तक इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर सकते, बट वी हाँ कांट इवन मेंटेन इंटेंसिटी फॉर 15-20 मिनट्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल। तो उसके अंदर ओटिस भी वो रोल प्ले करते हैं, वो इंटेंसिटी मेंटेन करने के लिए, वो वर्क रेट प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज वो उस हाँ सिमिलर लेवल के ऊपर खेल चुके हुए हैं। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो बेस्ट प्लेयर है ना, जो मुझे लगता है वो ईसा सुलेमान है, और वो बेचारा इंजर हो गया 2 महीने के लिए। वो हमारा बेस्ट प्लेयर है मेरे हिसाब से। अब्दुल्ला तो शाह पे भी अब वो कुछ बोल देगा प्लीज कि वो क्यों नहीं है, और इसके हाँ, साथ भी ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला शाह पे भी कुछ बोल दें, क्योंकि यार मैंने उसको देखा सैफ चैंपियनशिप में और वो बहुत अच्छा खेले थे। ठीक है, अच्छा तो खेले थे। क्या ये, क्या मुझे समझ नहीं लगी, क्या है कोई कंट्रोवर्सी या नहीं, अंदर की खबर बताएं। उस्मान भाई देखिए, यहाँ पे आपको पता है क्रिकेट में कितनी पॉलिटिक्स होती रही है। फवाद आलम प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। हम्म। हमारा सरफराज इस वक्त एक एग्जाम्पल है, वो भी खैर चुप करके खेल रहे हैं। बात ये कि अब्दुल्ला शाह ने थोड़ा सा वो हो गया वोकल। ठीक है, जब आप वोकल होते हो ना पाकिस्तान के अंदर, तो आपको पीएफएफ या पीसीबी हो, वो आपको देगी डंडा। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि
भाई पीएफएफ जो है ना, एनसी, वो टॉलरेट नहीं करती फिर। वो कहती है कि अगर हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है ना, तो हम, वही बात है बोला कि क्या जो था पीएफएफ, अब्दुल्ला शाह ने? अब अब्दुल्ला शाह एक्चुअली डिफेंडेड शहजाद अनवर, और उनको एनसी और पीएफएफ जो थी वो सैक करना चाह रही थी। और शहजाद अनवर को क्यों डिफेंड कर रहे थे ये भी सुन ले। शहजाद अनवर पोपो एफसी के मैनेजर थे, बचपन से लेके जवानी तक अब्दुल्ला शाह शहजाद अनवर के अंडर खेला है। तो यार इसमें बात क्या ये है मसला है? ये, अगर वो डिफेंड कर भी दिया, ये तो करते हैं मैनेजर्स, प्लेयर्स जो हैं वो, आप किसी भी फुटबॉल में देख लें, कुछ प्लेयर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होते हैं मैनेजर्स के। होते हैं, तो आपको पता है हमारे कल्चर में वो चीज बर्दाश्त शायद नहीं की जाती कि भाई तू क्यों नहीं की बोल रहा है, जाती। बोल क्यों रहा है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी इस तरह की है कि वो थोड़ी है नार्सिसिस्टिक, और वो बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि मेरी नजर में तो अब्दुल्ला शाह बिल्कुल बनता है, हसीब खान से तो वो मेरे लिए आगे ही आता है, जो हसीब खान की और सिलेक्शन बड़ा हुई अच्छा थी। उन्होंने खेला था, आई थिंक, पता नहीं नेपाल वाला हाँ, गेम था या कौन सा वाला जो उन्होंने खेला था, बहुत अच्छा नेपाल खेला था वाला गेम उन्होंने। था जी। नेपाल वाला ही जी था, यस। मुझे याद है। तो अनफॉर्चुनेट है, बट लेट्स, आई थिंक इट शुड बी द मैनेजर हु शुड बी डिसाइडिंग ऑन सच कॉल्स। इट शुड नॉट बी द एसोसिएशन। जो प्लेयर चाहिए देखिए जो है। पाकिस्तान में ना दो चीजें हैं। ठीक है, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने डिसीजन लिया है, उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि ठीक है आपने हसीब खान को सिलेक्ट किया, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन जो अब्दुल्ला शाह वाला है ना, बहुत से इस तरह की अभी लोग कह रहे हैं, ट्विटर पे भी बातें हो रही है कि यार ये कॉन्स्टेंटाइन का डिसीजन नहीं है, और आधी अवाम कह रही है कि जी ये तो कॉन्स्टेंटाइन का डिसीजन है, क्योंकि अब्दुल्ला शाह आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, और इसीलिए उसको एक हीरोइक टैकल मारना पड़ता है एंड में आके। तो तो मार तो ये देता है उसको ना लगा, कम से कम। मार तो देता है। भाई नहीं आउट बात ऑफ है ना। पोजीशन, अगर आपने आउट ऑफ पोजीशन बात करनी है तो बहुत बोल लंबी हाँ निकल जाएगी, मैं सारी फुटबॉल हाँ क्लिप्स निकाल लूंगा हर मैच के। हम जितना आउट ऑफ हाँ। पोजीशन होते हैं ना, मेरा दिल ऐसे ऐसे फट रहा होता है कि यार हम अब तो फिर हसीब भी खान, कॉन्स्टेंटीन के अंडर बेटर है थोड़ा। आप पहले जाके शहजाद ननवर के देखें, हम ऐसे थे जैसे बटेर, कुले बटेर की हाँ तरह हाँ जो है ना, हम जा रहे हैं बॉल के पीछे और हम ऐसे पुल हो रहे हैं बॉल के पीछे सारे, और जिसकी वजह से सर, पूरा फ्लैंक खाली हो जाता था। मॉरिशियस वाली गेम आपको याद है, उसमें कितनी बार हसीब खान लेफ्ट साइड पे पुल हुआ है, कितनी हाँ, बार हुआ है। मैं आपको एग्जैक्टली। मिनट बता सकता हूँ जिस जगह पे वो हुआ है। तो वो चीज है। भाई सही बात है। खैर गाइस, तो हमने काफी जो है वो डिटेल में डिस्कशन किया है, तो ये डिस्कशन जो बिल्डअप है वो चलता रहेगा। ये सिर्फ अभी इनिशियल डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच यार शयान फॉर कमिंग, और इसी तरह जो है हम ऑलवेज बिल्डअप अ कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं क्या करती है पाकिस्तान। बट मेन चीज वही है जो एंड में मैं कहूंगा कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फैंस, फॉर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, फॉर द हाँ प्लेयर्स, फॉर ऑल द मैनेजमेंट ऑल्सो। ठीक है, टेक दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच यार बिल्कुल। एवरीवन, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर गाइस।